कटरा में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ट्रैफिक विभाग की तरफ से नकेल कसी जा रही है। इस दौरान कटरा के साथ लगते क्षेत्र में नाका लगाकर एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे रोहित बसगोत्रा ने करीब 50 का वो चालान किया। एसएसपी ने वाहन चालकों को हिदायतें देते हुए कहा कि यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें, वरना उन्हें आने वाले दिनों में अधिक ठोस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। वहीं उन्होंने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि हमारी सतर्कता किसी की जान बचा सकती है। ऐसे में हर किसी को चाहिए कि वाहन चलाते समय सतर्क रहें और मोबाइल का उपयोग न करें। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए आने वाले दिनों में भी ऐसे नाके विभाग द्वारा बार बार लगाए जाएंगे। कटरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट। दोनों चीज़ ज़रूरी है। पहले आपका शुक्रिया, आपने इसको कवर किया। देखिए, जम्मू कटरा जो रोड है, ये माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं का रोड है। इसमें विभिन्न भारत के प्रांतों से गाड़ी आती हैं, रेस्ट ऑफ ऑल इंडिया से। आज का जो स्पेशल ड्राइव है, इसमें हमारे मेजर 3-4 कंसर्न हैं। डंपर्स, आपकी बाहर की बसेस और टेम्पो ट्रैवल्स। डंपर्स को जो ब्रीफिंग है वो हम दे रहे हैं, जो हम चालान कर रहे हैं कि भाई साहब, आप अपनी गाड़ी में जब सामान डालें, ऊपर त्रिपाल डालिए, आप कागज पूरे रखिए, वो प्रेशर हान का इस्तेमाल ना करें। जो बाहर की वीडियो कोच के ड्राइवर आ रहे हैं, उनको भी यही है, पर्दों का इस्तेमाल अलाउड नहीं है, गाड़ी में अल्ट्रेशन नहीं करनी है और सवारियों को पूरा रिस्पेक्ट करना है। जो टेम्पो ट्रैवल्स हैं, उनके लिए यही ड्राइव कर रहे हैं कानून के लिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता ही है, हम कटरा टाउन में, उधमपुर में और रामबन वगैरह में भी, इवन डोडा किश्तवाड़ में भी जुवेनाइल के खिलाफ भी एक्शन कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे, जो माता पिता अपने बच्चों को चाहे कार चाहे मोटरसाइकिल देते हैं, उसकी भी ड्राइव चल रही है। मकसद सिर्फ ये है कि आपको सबको अवेयर करना, समाज के सहयोग से एक्सीडेंट को कम करने की कोशिश है। सर, अक्सर देखा जाता है कि ड्राइव होती है, चालान भी होते हैं, लेकिन ये जो चालक है ये सुधरते कब है? देखिए, सख्ती से पालन करने के लिए क्या किया जाए? देखिए आपकी बात बहुत ठीक है, लेकिन हमारा जो उसमें एंडेवर है कि हमारा अपना फर्ज क्या है, हमें सरकार ने क्या ड्यूटी दी है और सरकार का इंटरेस्ट क्या है। सरकार का इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, एक्सीडेंट की संख्या को कम करना और रोड को सेव करना। और मेरे ख्याल में किसी हद तक हम कामयाबी हुए हैं, लेकिन उसके लिए हमें बाकी स्टेक होल्डर्स, जैसे हम डीसी साहब से कुछ मुद्दों पर रिक्वेस्ट करते हैं, आरटीओ साहब से बोलते हैं कि गाड़ियों के कागज वगैरह पूरे हों, तो वी आर होपफुल कि हम इसमें बाकी स्टेक होल्डर योगदान देंगे। हम सब जब जुड़ेंगे तो मैं पूरा आपको यकीन से कहता हूँ, हमारी सड़कें और सेफ होंगी, लोग ज़्यादा सेफ चलेंगे। सर, अक्सर देखा जाता है कि स्कूली बच्चे नियमों का उल्लंघन करते पाते हैं। सख्ती तो आप करते हैं, क्या उन्हें जागरूक करने के लिए भी कोई प्रयास किए जा रहे हैं? अगर मैं आपको बताऊं, इस साल हमारे कम से कम 300 के करीब अवेयरनेस ड्राइव हो गई स्कूलों में। 300, पिछले साल भी 400 के करीब थी। हम जब भी किसी स्कूल की कोई ट्रैफिक के रिलेटेड कोई इशू आता है, एनओसी आती है, हमारे एसओ साहब, डीटीएस साहब, डीएसपी साहब जाकर 1-2 घंटा लगाकर बच्चों को पूरा अवेयर करते हैं, ट्रैफिक साइंस के बारे में बताते हैं, ट्रैफिक डिसिप्लिन के बारे में बताते हैं। उसके बाद हम स्कूल की एनओसी क्लियर करते हैं। तो फ़ायदा हमें मिला है, लेकिन ये आगे डायनामिक प्रोसेस है। आप देखिएगा, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे हमको। आज की ड्राइव बहुत महत्वपूर्ण है और काफी अच्छा संदेश भी लोगों को दिया जा रहा है। क्या आने वाले दिनों में भी ऐसी ड्राइव रहेगी? आप देखिएगा, हमारे डीटीएस साहब, आप देखिएगा, अभी भी वो 32,000 रुपये का चालान देकर आए हैं अपना इसका जुवेनाइल का। लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट करूं, चालान देना हमारा पर्पज़ नहीं है। अगर लोग कानून का पालन करें, माता पिता बच्चों को गाड़ी ना दें, हम इस चालान के हक में नहीं है, लेकिन हम इस हक में हैं कि जो वायलेशन करेगा उसको सख्ती से निपटा जाएगा, ताकि हमारी सड़कें जितनी हम सेफ कर सकें वो सेफ करें।